अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब जब भी कुछ लिखते हैं, तारीख के वर्कों से तारीख को घंगाल कर सच सामने लाकर लिखते हैं। अक्सर उनके कालम हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। अल्लाह जिंदगी सेहत दे इरफान सिद्दीकी साहब को। उनका एक कालम नवाज शरीफ के खिलाफ वारदात की गवाही, वारदात से पहले, आज ही शाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। वारदात की गवाही, वारदात से पहले नवाज शरीफ पर गुजरने वाली इफ्तादा की कहानी 9 माह पहले ही मंजर आम पर आ चुकी थी। इसमें मुझे माफी दीजिएगा प्रोफेसर साहब, इतने मुश्किल लफ्ज लिखते हैं, इतनी मुश्किल उर्दू होती है, तो उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे जेर जबर हो जाए मेरे कहने में, मेरे लहजे में, तो वो गुस्ताही प्रोफेसर साहब से भी और आप दोस्तों से मैं पहले ही मानता हूं। जी चलते हैं। सच्चे, खरे और बेलाग इंसाफ की निशानी ये होती है कि मुलजम जो ही मुजरम करार पाया जाता है, कैफरे किरदार तक पहुंचता है, कहानी तमाम हो जाती है। बस तारीख के अवराक में इबरत की एक दास्तान बाकी रह जाती है। न किसी की तरफ उंगलियां उठती हैं, न किसी जज की दस्तारे फजीलत पर कोई हाथ पड़ता है, ना किसी की मजलूमियत का तासुर उभरता है और ना किसी साजिश की कहानियां गर्दिश करती हैं। न गांव गोठों के चौपालों से लेकर मुल्की और बैन अवी अदारों तक जुर्मों, सजा और कानून व इंसाफ के बखीरे उधेड़े जाते हैं। अगर लगभग नसीफ पहले सदी, हाफ सदी पहले फांसी पर चढ़ा दिए जाने वाले वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की दास्तान इंसाफ आज भी जिंदा है और 4 बरस पहले बेटे की कंपनी से तयशुदा तनख्वाह वसूल न करने के जुर्म की कबीह में उम्र भर के लिए सियासत से बेदखल कर दिए जाने वाले नवाज शरीफ का तस्करा खत्म होने में नहीं आ रहा, तो जान लीजिए निसफ सदी बाद दोहराया गया ये ड्रामा भी हमारी सियासत को नकेल डालने वाले इन्हीं मुंह जोर मौसमों का करिश्मा है, जो हमेशा बड़े कारगर और मुअस्सर रहे हैं। हल्के खुदा किसी अदालती फैसले को तकाजाए इंसाफ समझकर मुतमिन हो जाए तो जानो के मुजरम बजा तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचा। अगर किसी को सजा मिले और जुर्म का खुरा किसी और के घर जाता हो तो तराजुए बदस्त कबीला खेल का असर नजर आए, तो खल्के खुदा इस तरह मुस्तरब रहती है कि रसवाइयों की दास्तान इसी तरह दायरा गर्दश रहती है, तो कानून व इंसाफ के दामन पर लगा दागे मलामत किसी धोबी घाट पर मिटाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का सारा मामला एक खुली किताब है। रोजे अव्वल से लेकर आज तक लातदाद खामियों, कमजोरियों, खुली नाइंसाफियों में लथपथ इस मुकदमे को किसी ऑडियो या वीडियो, किसी बयान हल्फी, किसी अजाफी गवाही की जरूरत नहीं है। कानून और इंसाफ की रसवाई के हवाले से ये बेसरोपा मुकदमा हर लिहाज से खुद कफील है। सिर्फ इस सिलसिला वाकयात पर नजर आइए। 2014 के डी चौके शोहरा आफाक धरने से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक एक और लॉकडाउन तक फैला हुआ है। नवंबर 2016 से आज तक जिसकी कड़ियां बिखरती नजर आती हैं तो सब वाजह हो जाता है। मैं आज पटारी से किसी ऑडियो या वीडियो का संपोला सपोलिया तो या शीज नाग तो नहीं निकाल रहा, ना किसी पहले से जेरे गर्दश केसट की सदाकत पर बहस करना मकसूद है। मैं एक ऐसी शहादत का रिकॉर्ड लाना चाहता हूं जिसे जुटलाना किसी सियासी फनकार के लिए मुमकिन ना होगा। ये शहादत दरअसल एक खबर है जो वजारत उज़्मा से नवाज शरीफ की बेदखली से 8 माह कबल एक भारतीय सहाफ़ी MJ अकबर की जेरे अदालत मुरतब होने वाले मारूफ वेब मैगजीन संडे गार्डियन लाइव में शाया होती है। ये स्टोरी भारत के एक कहना मुश्क एडिटर, सहाफी, तीरनगार, माहिर तलीम और मुहक्कक माधुना लप्ट ना लप्ट ये माधुव ना लप्ट की है। नापल्ट मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे हैं, संडे गार्डियन के लाइव एडिटोरियल डायरेक्टर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स के प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दिए हैं। इनकी ये सनसनीखेज स्टोरी 6 नवंबर 2016 को सुबह 2:01 पर अपलोड हुई। तब जनरल रहील शरीफ अपने मनसब पर कायम थे। अगरचा इनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे, लेकिन इनके गोशा दिल में तोसी का चिराग अभी तक टमटमटा रहा था। वो किसी भी मोजे के मुंतजर थे। नकारा, फजूर और ला यानी फेयरवेल्स करार दी जाने वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग गई। बेंच तश्कील पा गया और बाकायदा समात शुरू होने की थी। दूर दूर तक किसी GI टैग का नामो निशान ना था। नवाज शरीफ भारी पार्लिमानी अक्सरियत के साथ अपने ओहदे पर मौजूद थे और कारोबार हुकूमत में उम्दा तरीके से चल रहे थे।
संडे गार्डियन लाइव 6 नवंबर 2016, ये आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, दोबारा पढ़ देता हूं। संडे गार्डियन लाइव 6 नवंबर 2016 की स्टोरी का अनुमान था, जनरल रहील शरीफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती बगावत का मंसूबा बना लिया। ये उस खबर की हेडलाइन थी। तफसील में बताया गया कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले अहम ममालिक पेशबीनी कर रहे हैं कि रावलपिंडी ने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 2017 के वक्त तक अपने मनसब से हटा देना है। इस दफा मुशर्रफ के अंदाज में फौजी बगावत का तरीकाकार इख्तियार करने के बजाय ये मनसूबा बनाया गया है कि नवाज शरीफ को मनसब से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से काम लिया जाए, जो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मंसूबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को मुजरम करार देते हुए इस पर कई मुकदमात का आगाज करेगी। अदालत की जानब से दिए गए फैसले पनामा पेपर्स के इंकशाफ को बुनियाद बनाया जाएगा। मजीद खबर में कहा गया कि इमरान खान की ताज़ा इख्तिताजी मुहिम का स्क्रिप्ट भी इसी अमर को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की करप्शन का नोटिस ले, यूं जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े इस सिलसिले व वाकयात का नतीजा नवाज शरीफ के जवाल की शक्ल में जाहिर हो। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई JIT के क्याम, इसकी रिपोर्ट अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 8 माह कबल छपने वाले इस आर्टिकल की 7 अमूर की निशानदही करती है। पहला, रहील शरीफ ने नवाज शरीफ को मनसब से हटाने का मंसूबा तैयार हुआ, ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ को फौजी बगावत के बजाय सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाएगा, बिल्कुल ऐसा हुआ। इमरान खान के ताजा प्रोटेस्ट की जो स्क्रिप्ट का मकसद है सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर इसे समाअत पर मजबूर किया जाए, बिल्कुल ऐसा हुआ। नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम में हटाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा हुआ। इस इल्जाम का रिश्ता पनामा लीग से जुड़ना होगा, जो जुड़ा बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे लिखा गया था। छठे नंबर पर नवाज शरीफ को वस्त 2017 का फारग कर जाएगा, ऐसा ही हुआ। वस्त जुलाई के महीने में 2017 में मियां नवाज शरीफ को फारग कर दिया गया। सातवां, फरागत के बाद नवाज शरीफ पर मुख्तलिफ नूह के मुकदमात का आगाज किया जाएगा, जो बाद में मुकदमे बनाए गए, वो भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जनाब जाने दीजिए, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, शौकत सिद्दीकी, जज राणा अरशद, राणा शमीम की गवाहियों और बयानात हल्फी पर मिट्टी डालिए। सिर्फ जंजीर की कड़ियों को एक तरह से दूसरे में पवस्त सिलसिला है वाकयात पर नजर डालिए। हमारी बेमाया तारीख के इस नाटक के तहरीरकार, हदायतकार, पेशकार और किरदार सब अपने चेहरों के तमाम हद्दोहाल के साथ आपको नुमाया नजर आएंगे। ये थे प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने ये लिखा है, और उनके ये 7 पॉइंट जो उससे पहले स्टोरी छप चुकी थी, एक एक पॉइंट का जिक्र किया। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि किसी ऑडियो की, किसी वीडियो की, किसी राणे अरशद की, किसी राणे शमीम की या किसी के बयाने हल्फी की जरूरत ही नहीं है। आपको वो चेहरे साफ नजर आएंगे। अगर एक एक्सटेंशन दी जाती तो शायद ये मामलात ना होते। दोस्तों अपना ख्याल रखें। अपनी, अब मुझे इसमें आप लोगों से ये माफी एक्सक्यूज जरूर करनी है, मांगनी है। अल्फाज बहुत मुश्किल होते हैं प्रोफेसर साहब के, तो उनके साथ कुछ ऊपर इच्छा है, उसके लिए मुझे हमेशा की तरह अब भी माफ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें।